नमस्कार बच्चों, ये विज्ञान विषय की आपकी वर्कशीट नंबर 18 है 16 अगस्त की कक्षा 9 के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। जिज्ञासा उसकी है विधि प्यास की झिल्ली की सूक्ष्म रस्सी के घुटने पर हमें उसकी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इसी प्रकार सभी जीव इसी प्रकार कोशिकाओं से बने होते हैं? कहते हैं कि जब हम प्यास की तो आपको क्या दिखा देते हैं? आकार रेक्टेंगुलर क्या दिखाते हैं? मुझे सभी कोशिकाएं दिखाते हैं। क्या कोशिकाएं वो उसी प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ग्राम सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने पर क्या होता है? छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिसमें कोशिका कोशिका जीवन की मूल क्रिया समाप्त संरचना समाप्त इकाई होती है। कोशिका होती है हर जीव की छोटी संरचनाओं से बनी होती है जिन्हें क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका होती है जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। कोशिका कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई। इसे कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ये कोशिका के बारे में। अब ये हो कोशिका के बारे में। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। सभी कार्य एवं संरचना जो भी कार्य संरचना जो जीवों की होती है वो सब कोशिका ही करती है। जीव दो प्रकार के अब दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिका वाले जीव होते हैं जैसे केवल एक कोशिका होती है जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। ये सब क्या है? एक कोशिकी जीव है, उनमें केवल एक कोशिका होती है। और दूसरे जीव होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। और उसमें जैसे उन्हें मिलकर विभिन्न कार्य अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। कोशिकाएं ऊतक अंग अंग तंत्र जैसे पादप तंत्र कवक इन सब में बहुत कोशिकाएं होती हैं। और इससे वो जीव की संरचना और जो भी जीव की बनावट होती है उन्हीं कोशिकाओं से जो कार्य करते हैं उन्हीं कोशिकाओं की मदद से करते हैं। तो जीव का सभी कोशिकाएं एक जैसे अब वो बोलते हैं कि आप ये सारी कोशिकाओं को सभी कोशिकाओं को बहुकोश की जीव है। तो ये सारी कोशिकाएं इनमें जितने हैं जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं, क्या ये सारी एक जैसी होती हैं? तो ये होते नहीं ज्ञान संरचना के आधार पर कोशिकाओं को कोशिकाएं अब क्या होती हैं? ये जो एक कोशिकीय जीव है उनमें तो सिंगल कोशिका है जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। और जैसे बहुकोशिकीय जीव है जैसे मित्रपतंग है, अंगतंत्र है, जैसे पादप कवक क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। अब इनमें कोशिकाओं को दूसरी कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया। तो पहली कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, वो कैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और दूसरी कोशिका बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। और पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और अब कैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक होता है। जो केंद्रक होती है वो नहीं होती है जैसे बैक्टीरिया, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है। इसमें क्या होता है? जो कोशिका होती है इसमें केंद्रक भी होता है, कोशिका अंगक झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं। ये भी ये दो प्रकार की होती हैं जो होते हैं। कैरियोटिक कोशिका दो प्रकार हुई है। एक होती है पादप की यूकैरियोटिक कोशिका और जंतु की यूकैरियोटिक कोशिका। जब हमने कोशिका के बारे में पढ़ाया तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में अलग अलग समझाया था, उसमें सारी चीजें बताई गई। और
जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती और ये सरल कोशिका है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो है जटिल कोशिका है, इसमें क्या होती है, केंद्रक भी होता है, कोशिका अंग भी होता है, और एक पादप यूकैरियोटिक कोशिका आती है, दंत यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब ये दोनों जो में अंतर है, जो मेन डिफरेंस है उसमें क्या है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में, इसमें क्या है, इसका आकार जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो सरल कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है, ये स्पष्ट होती है, स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित, इसमें इसका जो आकार होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और जबकि इसका आकार बड़ा होता है यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, इसमें केंद्रक होती है, और जो बताया था कि इसमें कोशिका की जो अंगक झिल्ली युक्त होती है, तो इसका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो 5 से 100 तक होता है, जबकि वो 1 से 10 तक होता है, 1 से स्टार्ट होता है 10 तक होता है, ये 5 से स्टार्ट होता है 100 माइक्रोमीटर तक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक की अनुपस्थित होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक होती है। और अगर परंतु इसमें क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र काय उपस्थित होता है, और केंद्रिका, दोनों में केंद्रिकाय उपस्थित, केंद्रिकाय उपस्थित, इसमें केंद्रिका उपस्थित है। अब इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक में केंद्र काय उपस्थित है, और इसमें ध्यान रखना, और जो यूकैरियोटिक है इसमें केंद्रिका है। अच्छा, दूसरे प्रोकैरियोटिक में क्या है, विशिष्ट अंगक अनुपस्थित है, और इसमें केंद्रक के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रक के साथ साथ विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होती है, इसलिए इसको जटिल कोशिका कहते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में विशिष्ट अंगक भी अनुपस्थित है, और क्या है, केंद्रक भी अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से, और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम होता है। अब जैसे क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो बैक्टीरिया है, और बाकी जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये सारे पादपों, जंतुओं और कवकों में पाए जाते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। वो आपने जब कोशिका वाला जब हमने पढ़ा था तो उन्होंने कॉर्क का देखा था, और उन्होंने जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा था तो उसमें उन्होंने उसमें वो बने हुए देखे थे झिल्लियाँ जैसे बीच बीच में, तो उसके बाद उन्होंने कोशिका का खोज की थी। ल्यूवेन हक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगा, और रॉबर्ट ने तो कोशिका का सबसे पहले पता लगा, पर जीवित कोशिका का पता किसने लगाया सबसे पहले, ल्यूवेन हक ने लगाया। कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। अब कोशिका का सिद्धांत क्या है, सभी जीव कोशिका से बने हैं, और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो जो कोशिकाएं होती हैं पहले वाली कोशिकाओं से बने होते हैं, और हर एक जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये था बच्चों आपका, ये वर्कशीट में क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ सवाल हैं जो जिनके आंसर आपको लिखने हैं। जैसे क्या है कि कोशिका की परिभाषा लिखो। अब कोशिका की परिभाषा में मैंने आपको बताया था, तो मैं बताते कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो कोशिका के बारे में आपको जब लिखना होगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका ये है, यहाँ पे है कोशिका के बारे में लिखना है। तो कोशिका ये है, कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना को कोशिका ही प्रदान
करती हैं। अब ज्यादा ज्यादा आप देखो, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कोशिकाएं जीव और दूसरी होती है बहुकोशिका जीव। और एक कोशिका में बहुकोशिकी को भी दो में बांटा गया है। पहली चीज है, पहला है अ, जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ तक आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोक्रियोटी और यूक्रियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करके। तो ये अंतर दिया है ये दोनों कोशिकाओं का, वो आप इसमें से लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिया है क्या अंतर उसमें है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर, क्योंकि आप कोशिश करो आंसर अपने मन से लिखो, कोशिश करो खुद ढूंढो कहाँ पे इसका आंसर है, तभी कामयाबी है। नहीं तो क्या होगा कि हम आंसर आपको, मैंने इस वीडियो के जो लास्ट में डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे एक लिंक दिया है, वहाँ पर सारे आंसर डिटेल में लिखे हुए हैं। परंतु अगर आप अपने हाथ से खुद करोगे, बाद में उस लिंक को देखो खोलोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना आपको सही किया है, कितना गलत किया है, आपको आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो जो ये है प्रोकैरियोटी एंड यूकैरियोटी कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं। ये वो है कोशिका के बारे में। ये दिया गया है, ये प्रोक्रियोटी कोशिका है और ये यूक्रियोटी कोशिका है, दोनों में अंतर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे। अब ये जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, खाली यहाँ पे ज्यादा लिखा नहीं गया, कोशिका की सबसे पहले पता राउथ हुक ने लगाया था। तो उन्होंने कैसे लगाया था, वो कॉर्क कॉर्क एक जो आपके बोतलों पर ढक्कन लगता है, लकड़ी है। तो उसको उन्होंने देखा था, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो रचना है वो उसमें छोटे छोटे बॉक्स टाइप के बने हैं, जैसे प्याज की झिल्ली में, इसमें चक्कर में जब एक क्वेश्चन पड़ा था उसमें देखा। तो उन्होंने कॉर्क में देखा कि छोटी छोटी झिल्लियाँ टाइप की बनी हुई हैं। तो उससे उन्होंने सूचना का पता लगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण से व्याख्या कीजिए। अब एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, उसकी व्याख्या करनी है। तो एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। यहाँ पर लिखा है एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। दो कोशिकीय जीव में एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। और जैसे ऊतक अंग जो सारे होते हैं, संरचना तो इन्हीं से होती है, पैर सारे इन्हीं कोशिकाओं से होते हैं, जैसे पादप, जंतु, कवक। और ये सारे क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। कैसे लिखना है ये आप कोशिश करें खुद, बाकी आप नीचे जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आपको इसके आंसर सब डिटेल में मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो उसके इन्फॉर्मेशन आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों